दोस्तों अगर आपको एक बजट फ्रेंडली प्रिंटर चाहिए जो स्कैन प्रिंट कॉपी ये सारी चीजें भी करे, कलर प्रिंट भी दे दे, वायरलेसली भी चले, तो मैं आपके लिए एक HP DeskJet 2820 प्रिंटर लाया हूं। ये प्रिंटर कैसा है, कहाँ शाइन करता है, नहीं कर पाता, क्या अच्छी चीजें है, बुरी चीजें है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये डेस्कजेट प्रिंटर जो है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट है। अगर आपको इसको उठाना वगैरह भी है तो ऐसे कभी नहीं लगेगा कि यार ये बहुत ज़्यादा भारी है, पर यही चीज़ आपको थोड़ी फ्लिमजीनेस में दिखाई देती है, जैसे कि यहाँ पर स्कैनर में। एक प्रो के लिए कोई कौन होते हैं। प्रिंटर के ऊपर आपको एक स्क्रीन मिल जाती है, छोटी सी डिजिटल स्क्रीन है। इसमें कितने पेपर्स प्रिंट होने वाले हैं ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देती है। कैंसिल के बटन वगैरह नॉर्मल जो हमारे बटन्स होते हैं वो बटन्स मिल जाते हैं। नीचे की तरफ आपको दो सिमिलर लुकिंग बटन्स मिल जाते हैं जो कि एक कलर स्कैन के लिए और एक ब्लैक एंड व्हाइट स्कैन के लिए है। तो ये अलग अलग बटन वहां पर मिल जाते हैं। बाकी सारे बटन जो है वो प्रिंटर के स्टैंडर्ड बटन है। पेपर ट्रे जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आपको बस पीछे से इसको ऊपर खींचना है और ये ऊपर आ जाता है। अब इस पेपर ट्रे में HP क्लेम करता है कि लगभग 60 पेजेस आप डाल के रख सकते हो। फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट मुझे नहीं लगता 60, हाँ 30-40 तक आराम से बैठ जाएंगे। और नीचे की तरफ आपको एक आउटपुट ट्रे मिल जाएगा जिसकी कैपेसिटी लगभग 20 से 30 पेजेस है। इस प्रिंटर में अगर पेपर जैम हो जाए तो आगे की तरफ आपको एक फ्लैप अलग से मिल जाता है। अगर पेपर वो जैम निकालने के लिए फाड़ फाड़ के कभी कभी निकल जाता है, नहीं तो खींच कर आराम से एक ही बारी में निकल जाएगा। अब मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि एक डेस्क जेट प्रिंटर है। इसका मतलब क्या है? वैसे देखिए ये टेक्नोलॉजी जो यूज करता है वो इंकजेट है। डेस्कजेट ये HP का खुद का ब्रांडिंग है, बाकी कोई फर्क नहीं है। बट इंकजेट कैसे काम करेगा? देखिए ये छोटे छोटे डॉट्स छोड़ते जाता है, हेडर के थ्रू छोटे छोटे डॉट्स छोड़ते जाएगा और आपकी प्रिंट निकलती जाती है। इसका फायदा क्या है कि आपको रनिंग कॉस्ट जो है वो इनिशियली एटलीस्ट कम लगती है। बट लेजर प्रिंटर जहां पर इनिशियली महंगा होता है वो रनिंग कॉस्ट में कम होता है। बट इसका थोड़ा सा ऑपोजिट है। ओवर टाइम जो है हो सकता है कि आपको इसमें ज़्यादा कार्ट्रिज वगैरह डालना पड़े, तो वो एक ड्रॉबैक होता है एक इंकजेट प्रिंटर। बाकी के की स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं दोस्तों तो ये 7.5 पेजेस पर मिनट प्रिंट कर पाता है। बट अगर आप इसको बोलोगे कि यार मुझे कलर प्रिंट दे दे, तो वो बोलेगा कि 5.5 पेजेस पर मिनट ही कर पाऊंगा भैया, इससे ज़्यादा नहीं जा पाएंगे। मैं कहूँगा कि डिसेंट स्पीड है, बट होम और स्मॉल ऑफिस के लिए मैं कहूँगा कि काम चल जाएगा। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस फिर अगर आप बड़े ऑफिस में लेकर जाते हो तो मत रखिए। प्रिंट रेजोल्यूशन की बात करूँ तो 1200 बाई 1200 DPI इसमें मिल जाता है, जो कि मैं कहूँगा कि काफ़ी डिसेंट है। कंप्लेन करने जैसा कुछ भी नहीं है। बट अगर आप इसको एक ऑप्टिमाइज्ड प्रिंट दे देते हो तो 4800 बाई 1200 DPI है, ये प्रिंट कर पाएगा। तो मैं कहूँगा कि यार कंप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है, काफ़ी अच्छी प्रिंट ये दे देगा आपको। अब इसमें जो है आपको एक फ्लैट बेड स्कैनर मिलता है। दिखने में काफ़ी सिंपल है, मिनिमलिस्टिक है मैं कह सकता हूँ, बट आपका काम कर देगा। स्कैनर की क्वालिटी कैसी है मैं आगे जाकर बताऊंगा, बट इसका रेजोल्यूशन भी लगभग 1200 DPI ही है। फिर आते हैं वायरलेस पार्ट पर। इस प्रिंटर में आपको एक वाईफाई मिल जाता है जो कि एक 2.4 गीगाहर्ट्ज के नेटवर्क पर काम कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि घर हो या ऑफिस, आप कोई भी कोने में बैठकर एक ही वाईफाई नेटवर्क पर होने चाहिए, दोनों प्रिंटर और आपका जो भी डिवाइस है उसका, और वहां से आप कोई भी कोने में से एक प्रिंट दे सकते हो और ये प्रिंट कर लेगा। आपको बाकी कुछ USB वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। बट अगर USB लगानी भी है तो आपको वो भी ऑप्शन मिलता है एक USB केबल के थ्रू। USB 2.0 है तो मैं कहूँगा कि हाँ काम जरूर चल जाता है। फास्टेस्ट स्पीड प्रिंटर के लिए क्यों चाहिए ये भी है, तो वहाँ पर आपको कॉस्ट कटिंग दिखाई दे देती है। इसमें आप HP की 805 सीरीज जो है कार्ट्रिज की वो यूज़ कर सकते हो। 805 XL भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको हाई यील्ड कार्ट्रिज चाहिए, यानी एक ही कार्ट्रिज में ज़्यादा पेजेस, पर उसकी प्राइस भी ज़्यादा है। तो ऐसे नहीं है कि हाँ एक ही कार्ट्रिज में ज़्यादा पेजेस भी आ गए, कॉस्ट भी कम हो गई, ऐसा नहीं है। कॉस्ट उतनी ही ज़्यादा है, यानी डबल है। तो पर पेज कॉस्ट अगर हम निकालें तो लगभग 6 से 8 रुपए इसकी पर पेज कॉस्ट होगी, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा कार्ट्रिज खरीदते हैं, जो कि मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा है। आप कह भी सकते हो कि यार मैं साइड वाले दुकान में जाकर एक प्रिंट निकलवा के लाऊं, उसमें मेरा काम चल जाएगा, 10 रुपए जाएंगे, 2 रुपए के फायदे के लिए मैं प्रिंटर क्यों खरीदूं। ये भी सही बात है, बट कन्वीनियंस भी एक चीज होती है कि आपके घर पर ही पड़ा हुआ है, वाईफाई से आपने बस प्रिंट दे दी, प्रिंट निकल गई, बाकी की आपको मगजमारी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों इसके प्रिंट के क्वालिटी के ऊपर। प्रिंट की क्वालिटी दोस्तों मुझे काफी डिसेंट लगी, नॉट द बेस्ट। अब इस प्राइस रेंज में इसकी क्वालिटी मैं कहूंगा कि काफी डिसेंट है। आपको स्कैन कॉपी प्रिंट ये सारी चीज़ें मिल ही जाती है, तो आई हैव नथिंग टू कंप्लेन। हाँ ऐसे हो सकता है कि यार इससे थोड़ी अच्छी होती तो मज़ा आता, बट काम आपका ज़रूर हो जाएगा। अब ये इंकजेट है तो इंक भी ज़्यादा ले लेता है, तो उसके वजह से कभी कभी आपको ये भी लग सकता है कि यार पेपर थोड़ा सा गीला लग रहा है।
तो वो भी मैं कहूँगा कि एक ड्रॉबैक है, स्पेशली अगर आप एक फुल पेज प्रिंट निकाल रहे हो तो वहाँ पर आपको ये नज़र आ जाता है। बट क्वालिटी अगर देखें तो क्वालिटी काफ़ी डिसेंट है, कलर्स वगैरह अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पाता है। स्कैन अगर आप यही चीज़ करोगे तो हो सकता है कि हाँ, थोड़ा सा ठीक ठीक है। 1200 DPI है, 4800/1200 जो उसकी DPI ओरिजिनली थी, जो हम प्रिंट कर पाते थे, वो अब स्कैन में 1200 DPI पे आ गई है। तो वहाँ पर का जो क्वालिटी का डिफरेंस है वो आपको ज़रूर दिख जाता है। सपोर्ट की बात करूँ तो ये विंडोज़ पे भी चल जाता है, मैक पे भी चल जाता है, क्रोम ओएस पे भी चल जाता है। बेसिकली अगर ये डिवाइस आपके वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है तो जो भी डिवाइस है उससे प्रिंट हो जाती है। हालांकि ये मेरा फ़ोन जो है उससे भी हो जाती है, आईफोन से भी हो जाती है। सपोर्ट के बारे में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। हाँ, अब इजी एक्सेस की बात करें तो फ़ोन में हम जनरली जो भी ऐप रिक्वायर्ड है वो डाउनलोड भी कर देते हैं, और एचपी का भी एक ऐप आ जाता है। ऐप मैं कहूँगा काफ़ी डिसेंट है, कंप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है, आपका काम चल जाएगा। बिना ऐप का भी काम चल जाता है, तो वो भी एक चीज़ है। बट एक बार अगर आपको ये डिवाइस सेटअप करना है तो उसके लिए आपको ऐप की ज़रूरत पड़ जाती है। तो वहाँ पर सेटअप करते वक्त मुझे ये लगा कि यार ये वाईफाई से कनेक्ट करने में थोड़ा बहुत टाइम ले लेता है, विच कैन बी वेरी अनोइंग। इनिशियली है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है, उसके फिर आपका काम जो है वो स्ट्रीमलाइन हो जाता है। बट अंटिल देन इरिटेटिंग हो सकता है। हाँ, और इसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का ऑप्शन आ जाता है, 5 गीगाहर्ट्ज़ का ऑप्शन नहीं आता। थोड़े लोगों के लिए, आई डोंट नो कौन लोग है ये, उनके लिए हो सकता है कि यार 5 गीगाहर्ट्ज़ नहीं आता। जो टेक सेवी है उनको लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट टेक ही चाहिए, उनके लिए ये डील ब्रेकर हो भी सकता है या ना भी हो सकता है। मुझे लगता है ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज आपकी प्रिंट निकल रही है बहुत अच्छे से, क्या फ़र्क पड़ रहा है। अब इसमें आपको HP 5820E वेरिएंट भी मिल जाता है, वो थोड़े ही मार्केट्स में अवेलेबल है। तो उसका फ़ायदा क्या है कि इंक सब्सक्रिप्शन वगैरह ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, जो हु आस्क्ड, तो वो आपको मिल जाती है। तो उसका अलग से पैसा भरो, वो जो है कार्ट्रिज चेंज करते रहेंगे। AMC जैसा रहेगा, विच इज़ आपके ऊपर है कि अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है। मुझे पर्सनली कोई काम की चीज़ नहीं लगी। और हाँ, अगर ई वाला ही वेरिएंट खरीदोगे तो आपके प्रिंटर को हमेशा के लिए परमानेंटली इंटरनेट एक्सेस भी लगता है, जो कि मुझे लगता है यार थोड़ा ज़्यादा है। नहीं, जो HP का अकाउंट है उससे अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ठीक है, प्रिंटर क्यों कनेक्टेड होना चाहिए हमेशा। हालांकि ये ई वेरिएंट नहीं है, बट HP यार क्या कर रहे हो, आपके प्रिंटर से ज़्यादा एक तो रनिंग कॉस्ट होती है, प्रिंटर की कार्ट्रिज महंगे होते हैं, ऊपर से ई वेरिएंट अपने, नेवर माइंड, आगे चलते हैं। अब इस प्रिंटर की कॉस्ट जो है वो लगभग 6000 रुपीज़ है। इसमें आपको कैनन के भी थोड़े बहुत प्रिंटर मिल जाते हैं जो 1-1.5 हज़ार रुपये सस्ते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा बजट पर है तो कैनन की तरफ भी जा सकते हैं। HP अगर आपको ब्रांड ज़्यादा मायने रखता है, हालांकि कैनन भी अच्छा ब्रांड है, पर आपको अगर HP ही चाहिए तो ये अच्छा ऑप्शन बन सकता है। मैं कहूँगा कि यार कैनन का मुझे ज़्यादा ईजी टू यूज़ लगा, अच्छी क्वालिटी लगी, ये मुझे ठीक ठाक लगा। प्रॉब्लमेटिक एज सच नहीं है, बट हाँ, इट्स ओके।